और राहुल गांधी जिसने लग्जरी लाइफ जियो, राजाओं वाली जिंदगी जियो, गोल्ड स्पून चाइल्ड जिसे कहते हैं, हवाई जहाजों में बर्थडे मनाता हो, उसे क्या पता गरीब जनता का दुख क्या होता है। जो कहता है कि हम सत्ता में आएंगे तो इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंकना होगा। जिस हिंदुओं को तुम उखाड़ के बाहर फेंकने की बात कर रहे हो, उन्हीं से वोट मांगने की अपेक्षा कर रहे हो। इनका मुद्दा क्या होता है? मोदी विकास नहीं करता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, फलाना ढिमकाना। ये आप विपक्ष के शासित राज्य देख लो, कांग्रेस के शासित राज्य देख लो, वहां पर ये बेरोजगारी पे बात नहीं करते नजर आएंगे। और बीजेपी तो ऐसी है, उनका तो नारा यही था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सबसे बड़े पद पर बैठा राजा हमारा, वो कोर्ट में जा रहा है, वो कोर्ट का सम्मान कर रहा है, तो इनको जाने में क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है? लेकिन इनका काम क्या है? मोदी का विरोध करो। ईडी सीबीआई तो बोल दो बिकी हुई है, कोर्ट बिकी हुई है, पुलिस बिकी हुई है, सब बिके हुए हैं, खाली यही एक जो है सबज छवि के। आज उस अनएजुकेटेड बंदे ने, वो चौकीदार चोर ने, एक पढ़े लिखे बच्चे की हालत क्या कर दी। गांव में भांग बोता नजर आ रहा है आपको, धांग, उसके बाद कूली बनता हुआ नजर आ रहा है, दर दर ठोकरे खाता हुआ नजर आ रहा है। बिहार मुझे नहीं लगता कि अब वो बिहार रहेगा जो पहले था। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार आ गए हैं, वो दो जो बैठे हैं ना, एक अमित शाह जी और एक नरेंद्र मोदी जी, वो कब क्या फैसला लेते हैं ना, तीसरे बंदे को भी नहीं बताते हैं। जिन्होंने बिहार को हमेशा नीचे डुबो ही रखा। जब मोदी सरकार को लगेगा ये उचित फैसला है, उस दिन नीतीश कुमार को लात मारते हुए 2 मिनट नहीं लगाएगी। और मैं कहूंगा मार देनी चाहिए ऐसे बंदों को जो 20-20 सालों से सत्ता में मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, लेकिन विकास की बात करो तो 1 इंच विकास नहीं हुआ। पुल जो है इनके हवा के धूल में उड़ जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल है सर। राहुल जी, अभी जो मतलब सबसे ज़्यादा कुछ टाइम पहले तक विपक्ष की तरफ से कही जा रही थी बात कि विपक्ष एकजुटता है, 2024 में सब मिलके मोदी को हराने वाले हैं, लेकिन जो विपक्ष का सूत्रधार नीतीश कुमार को कहा जा रहा था, वो अभी विपक्ष से अलग हो चुका है। और क्या लग रहा है अभी हेमंत सोरेन पे बाकी जो ईडी का छापा पड़ रहा है और वो बार बार समन करने पे नहीं जा रहे हैं? देखिए, नहीं जा रहे हैं तो कोर्ट के माध्यम से जाएंगे, फिर ये कहेंगे कि मोदी जी ने भैया कोर्ट भी खरीद लिया, जैसे ईडी सीबीआई खरीद लिया, आरोप लगाते हैं ये। वो तो ऑलरेडी आरोप लगा चुके हैं। हाँ, कह तो रहा हूँ ना। तो अभी जब ईडी आपको सम्मन भेज रहा है, जैसे केजरीवाल जी को भी भेज रहा है, वो भी भगते फिर रहे हैं। अरे ईडी बुला रहा है, आपके मन में चोट नहीं है, आपने कुछ नहीं किया, घपला नहीं किया, तो आप जाओ, निस्संदेह जाओ और बोलो हाँ जी बताओ क्यों बुलाया। अब अगर भगवान ना करे हमें कहीं थाने से या कहीं से फोन आएगा तो हम जाएंगे, जब हम गुनाहगार नहीं है। और गुनहगार होंगे तो हम भाग जाएंगे। तो ये चौकीदारी में तिनका, जैसे अभी इनके साहू जी पकड़े गए कांग्रेस के, 300-350 करोड़ रुपया कैश। तो अगर वो इतने निर्दोष थे तो कोर्ट में जाते, नहीं गए, तो तथ्य साफ होता है कि जनता ही खून पसीने की कमाई जो है ना, वो ऐसे साहू जैसे के घरों में पड़ी है, विपक्षियों के घरों में पड़ी है। और जब ईडी सम्मन भेजती है तो उसका अपमान करते हैं। अभी 36 लाख रुपए निकले हैं उनके घर से हेमंत सोरेन। मैं कह तो रहा हूँ ना सर, ये जो जनता का पैसा, इन्होंने विकास तो किया नहीं। इनका मुद्दा क्या होता है कि मोदी विकास नहीं करता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, फलाना ढिमकाना ये। लेकिन आप विपक्ष के शासित राज्य देख लो, कांग्रेस के शासित राज्य देख लो, वहां पर ये बेरोजगारी पे बात नहीं करते नजर आएंगे, वहां भ्रष्टाचार पे बात करते नजर नहीं आएंगे, वहां रोजगार पे बात करते नजर नहीं आएंगे, वहां पर इनके मंत्री जो हैं वो भ्रष्टाचार करते हुए नजर आएंगे। रोजगार का दूर दूर तक निशानियों का, महंगाई इतनी कि जैसे हिमाचल में इन्होंने मुद्दा छेड़ा था महंगाई महंगाई महंगाई, और हिमाचल की जनता ने इनको चांस दिया, आते ही 1 महीने के अंदर 8% वेट बढ़ा दिया इन्होंने डीजल के ऊपर। वहीं राजस्थान में गहलोत सरकार ने, प्रधानमंत्री तक ने कहा कि कोरोना के बाद जनता के ऊपर भार ना पड़े, पेट्रोल डीजल पे आप वेट कम करिए। इन्होंने नहीं किया, सबसे ज्यादा पेट्रोल इनके राज्य के अंदर था, सबसे ज्यादा डीजल। विपक्ष तो बार बार यही कह रही है कि मोदी के राज्य में जब वहाँ से कच्चे तेल का दाम कम हुआ तो वो तेल का रेट बढ़वा दिया है मोदी ने। मोदी जी ने तो वैट ही घटा दिया सर, वो तेल का रेट क्या घटाएंगे। और कोरोना काल 2019 से लेकर 2024 में जी रहे हैं हम, कितनी बार पेट्रोल का दाम बढ़ गया 6 साल के अंदर, आप ये बताइए। जब ऊपर से पेट्रोल हमें हल्का मिल रहा है तो नीचे दाम बढ़ने का फायदा सवाल ही पैदा नहीं होता, तभी नहीं बढ़ा ना। नहीं तो मोदी जी आज 6 साल हो गए ऊपर, 4-5 साल हो गए ऊपर, आज बढ़ा देते। 95 रुपए दिल्ली में रेट है, कर देते 98 रुपए, 100 रुपए कर देते। नहीं हुआ ना, जब नहीं होना तो नहीं होना। लेकिन इनकी विडंबना क्या है, इन्होंने रोना है। तेल जो था वो 160 रुपए लीटर पहुंच गया था, आज 110 रुपए चल रहा है मार्केट के अंदर। ये उसका रोना नहीं रो रहे कि आज कम कैसे हो गया, लेकिन ज्यादा हो गया तो इन्होंने हाय तौबा मचा देनी है। जो लालू यादव के ऊपर केस चल रहा है अभी, वो केस तो हुआ था फाइल कांग्रेस के टाइम में और कांग्रेस ने किया था, लेकिन अब ये मोदी के ऊपर कह रहे हैं कि हम पर मतलब नफरत की राजनीति हो रही है। नफरत की नहीं हो रही है। अगर कांग्रेस सरकार ने किया था तो गठबंधन में साथ क्यों लिया लालू प्रसाद यादव को, क्यों उसके समर्थन में उतरी। और बीजेपी तो ऐसी है, उनका तो नारा यही था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उनका एक भी नेता मोदी जी की तुम बता दो अगर उन पर कोई दाग आरोप प्रत्यारोप है भ्रष्टाचार का, तो आप बताओ।
मोदी के ऊपर एक दंगा का आरोप लगा था, वो भी उसमें जाकर के मुक्त होकर के आ चुके हैं। उनके कोर्ट की तरफ से बड़ी हो चुकी है, पूरी तरह से खारिज हो चुकी है। गोधरा कांड का लगा था इनके ऊपर, कोर्ट को तो फेस मोदी को भी करना पड़ा, तो वो भी जाकर के किया है। जब मैं पूरे वही तरह तो से कह रहा हूँ, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़े पद पर बैठा राजा हमारा, वो कोर्ट में जा रहा है, वो कोर्ट का सम्मान कर रहा है, तो इनको जाने में क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है? इनको भी वहां जाना चाहिए। लेकिन इनका काम क्या है? मोदी का विरोध करो। ईडी सीबीआई तो बोल दो बिकी हुई है, कोर्ट बिकी हुई है, पुलिस बिकी हुई है, सब बिके हुए हैं, खाली यही एक जो है सबज छवि के हैं। 9 बार समन ऑलरेडी हेमंत सोरेन के ऊपर जा चुकी है। मैं कह तो रहा हूँ सर, ये नहीं जाएंगे। चोर की दारी में इनका इतना माल दबा करके बैठे। छत्तीसगढ़ का विकास किया क्या इन्होंने? तभी जनता ने चेंज किया ना, तभी लात मारी। जबकि मोदी क्या, भाजपा क्या, पूरे दुनिया को उम्मीद नहीं थी कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ जाएगी। लेकिन जनता को समझ आई कि ये जो है, ये तो छत्तीसगढ़ को और डुबो रहे हैं। ऊपर लाना तो दूर की बात है, छत्तीसगढ़ को खत्म कर रहे हैं। आज वही पैसा धीरे धीरे इन सभी नेताओं के वहां से निकलेगा जो 5 सालों में इन्होंने खाया। बिहार में क्या लग रहा है? अभी जो नीतीश का गठबंधन अभी टूट करके बीजेपी में शामिल हुआ, इससे बिहार की जनता को कुछ राहत मिलने वाली है? देखिए, राहत तो मिलेगी इलेक्शन के बाद। मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है बहुत अच्छी राहत मिलेगी। बिहार, मुझे नहीं लगता कि अब वो बिहार रहेगा जो पहले था। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार आ गए हैं, वो दो जो बैठे हैं ना, एक अमित शाह जी और एक नरेंद्र मोदी जी, वो कब क्या फैसला लेते हैं ना, तीसरे बंदे को भी नहीं बताते हैं। तो जो हाल कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती का हुआ, और जब उसको समर्थन दे करके सरकार बनाई, और समर्थन लेने के बाद जो दृश्य हमने देखा, उससे कोई वंचित नहीं है। आज पत्थरबाज वहां गायब है, आतंकवादी गायब है, हरे की जगह तिरंगा लहराया जा रहा है, लाल चौक पे हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। ऐसे ही जिन्होंने बिहार को हमेशा नीचे डुबोई रखा, जब मोदी सरकार को लगेगा ये उचित फैसला है, उस दिन नीतीश कुमार को लात मारते हुए 2 मिनट नहीं लगाएगी। और मैं कहूंगा, मार देनी चाहिए ऐसे बंदों को जो 20-20 सालों से सत्ता में मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, लेकिन विकास की बात करो तो 1 इंच विकास नहीं हुआ। पुल जो है इनके हवा के धूल में उड़ जाते हैं। फिर पुल रातों रात गायब हो जाती है, चोरी हो जाती है। हॉस्पिटल में अगर स्ट्रेचर के लिए अलग कीमत है, वहाँ पे बेड का अलग चार्ज, सरकारी हॉस्पिटल का बात बता रहा हूँ, हर एक चीज का अभी भी वहाँ पे घूस देना पड़ता, तब सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाई जाती है। मैं वही कह रहा हूँ ना, भाजपा तो नहीं थी, लालू की सरकार रही या नीतीश की रही, तो इन्होंने वहां विकास क्यों नहीं किया? लालू जी खुद अपना ऑपरेशन कराने विदेश गए। अगर अच्छा अस्पताल वहां बनाया होता तो वहां जाते ना। इन्होंने कोई विकास नहीं किया। और बिहार की जो जनता है, कहते हैं सबसे ज्यादा एजुकेटेड बंदे वहीं IAS IPS बन के निकलते हैं, लेकिन मैं कहता हूं उनकी विचारधारा वहां कहां जाती है, जब उनको समझ नहीं आता कि ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों को हमने सत्ता में बिठाया हुआ है। ऐसे लोगों को लात मार के बाहर निकालनी चाहिए, और जो आपके राज्य का विकास करे उससे सत्ता में लाओ। जातिवाद, धर्मवाद, इससे बाहर निकलो। बड़ा टाइम आप लोगों ने बिहार में कहीं ना कहीं जातिवाद बहुत ही ज्यादा हावी है, जो कि सत्ता पे ऐसे लालू यादव जैसे मतलब इतना भ्रष्टाचार करने के बावजूद सत्ता में आ जाता है। सर, जो भैंसों का चारा खा गया, जिसने भैंसों का खाना नहीं छोड़ा, वो हिंदुस्तान को बख्शेगा? वो नहीं बख्श सकता। तो यही कह रहा हूँ, ये जागरूकता बिहार की जनता को देखनी पड़ेगी। जैसे राजस्थान की अनएजुकेटेड गरीब महिलाएं फोनों का लालच दे रहे थे, उन्होंने धुतकार दिया फोनों को, जागरूक हुए वो। आज भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में उन्होंने ये नहीं देखा कि वसुंधरा राज्य को हम सत्ता में दे रहे नहीं दे रहे, उससे हमें क्या खामियाजा होगा, लेकिन उन्होंने बिठा दिया अपने मतलब का बंदा जो उनके हिसाब से चलेगा और राज्य के विकास में उन्नति करेगा। अपनी मनचाही नहीं करेगा कि अगर उसको कह दिया कि राज्य के विकास के लिए ये कार्य करना है, और वो धमकी दे देगा कि भैया मैं गठबंधन तोड़ रहा हूं, मैं समर्थन वापसी ले रहा हूं। नहीं, बिठाया अपना बंदा पूर्ण समर्थन के बाद। ऐसे ही बिहार में भी होना चाहिए। अगर भाजपा को वहां पे पूर्ण समर्थन मिलता है तो नीतीश कुमार जैसों को लात मार के बाहर फेंकनी। बीजेपी में कहीं ना कहीं ये परिवारवाद नहीं है कि हाँ मैं अगर ये मुख्यमंत्री है तो अब हर बार इसी को मुख्यमंत्री रिपीट करना है, या इस तरह उन्हें जो लगता है जो विकास करेगा तो सिर्फ उसी को मुख्यमंत्री बनाया। यही तो अच्छी बात है ना भाजपा में और अदर्स में, उसमें परिवारवाद चलता है, उसमें राजा का बेटा राजा है। इसमें जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता भी कब मुख्यमंत्री बन जाए, कब राष्ट्रपति बन जाए, कब प्रधानमंत्री बन जाए, भाजपा को खुद नहीं पता है। तो ये जो विचारधारा ये अच्छी है कि नए लोगों को चांस मिलता है, जमीन से जुड़े लोग ऊपर आते हैं जो सब कुछ देख करके आते हैं। और राहुल गांधी जिसने लग्जरी लाइफ जियो, राजाओं वाली जिंदगी जियो, गोल्ड स्पून चाइल्ड जिसे कहते हैं, हवाई जहाजों में बर्थडे मनाता हो, उसे क्या पता गरीब जनता का दुख क्या होता है। किसानों का दर्द वो कैसे जानेंगे जब आज तक वो किसानी कभी किए ही नहीं। सर मैं वही तो कह रहा हूँ ना, किसान अब वो देखिए, वो कह रहा था मोदी को चौकीदार चोर है, अनएजुकेट कह रहा था, अनपढ़ कह रहा था ना, तो और मोदी का इसने राफेल में कई चीजों में विरोध किया। आज उस अनएजुकेटेड बंदे ने, वो चौकीदार चोर ने, एक पढ़े लिखे बच्चे की हालत क्या कर दी। गांव में भांग पोता नजर आ रहा है आपको,
उसके बाद कूली बनता हुआ नजर आ रहा है, दर दर ठोकरे खाता हुआ नजर आ रहा है। अरे करनी है तूने यात्रा तो अपने राज्यों को विकसित कैसे करूं वो यात्राएं निकाल। जहां तुम्हारे शासित राज्य हैं वहां बेरोजगारी दूर करो, वहां विकास करो, जनता को लगे कि भैया हिमाचल में इनकी सरकार थी और हिमाचल आज सबसे बड़ी जीडीपी बन गया, सबसे अच्छी सड़कें हो गई, सबसे अच्छा रोजगार का देश राज्य हो गया, तब तो लोग विचार भी बनाएंगे। तुम पागलों की तरह यहाँ वहां भटक रहे हो, कभी भारत जोड़ो यात्रा करते हो तो 3 राज्य भाजपा को देते हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये फ्री के प्रचारक मिले हुए हैं मोदी सरकार। मोदी सरकार को अगर जब तक राहुल गांधी रहेगा फायदा पहुंचाता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 मिनट का अगर कोई कूली बन जा रहा है, वो भी ट्रॉली व्हील वाला जो उसे सर पे रख करके मतलब ऐसा तो मैं वही कह रहा हूँ ना, एक्चुअली क्या है, पहले उनका मानसिक संतुलन जो है ना उसको जागरूक करो। उन्हें ये नहीं पता कि स्टोव में तेल डाला जाता है या कोयला डाला जाता है। आटे को लीटर से नाप देते हैं, आलू में से सोना निकाल देते हैं। अभी हाल ही में कह रहे थे कि यूपी की महिला हर हफ्ते बच्चा पैदा करती है और 1 साल में 57 बच्चे देती है। तो जिसकी विचारधारा इतनी घटिया है, जो कहता है कि हम सत्ता में आएंगे तो इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंकना होगा। तो 100 करोड़ की आबादी वाले देश में जिस हिंदुओं को तुम उखाड़ के बाहर फेंकने की बात कर रहे हो, उन्हीं से वोट मांगने की अपेक्षा कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि वही जनता आपको सत्ता में बिठाएगी। प्रधानमंत्री का खाद देख रहे हो, लात मार के सर आपको भगाएगी और बिल्कुल भी आपके पूरे खानदान का क्या पूरे विपक्ष का कोई बंदा अब नहीं आएगा। आएंगे नए चेहरे आएंगे। मोदी सरकार अभी तक है, वो जितने बंदे लेकर के आ रही है, आप क्या कहते हैं हमारे परिवहन मंत्री गडकरी जी, उनका आप कार्य देख लीजिए। इतनी तीव्रता से 14 लेन के एक्सप्रेसवे, कई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया, दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, वो अपना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बना दिया, चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस। कितनी सौगात उन्होंने दे दी। वही हरिद्वार जहाँ में 8-8 घंटे लगते थे, मात्र 2.5 घंटे में आज हम हरिद्वार पहुंच जाते हैं। विपक्ष की एकजुटता की बात कही जा रही थी, 2024 चुनाव से पहले टूटती हुई नजर आ रही है। क्या लग रहा है विपक्षी एकजुटता कहाँ तक दिखेगी? सर दिखेगी नहीं, ये चोर थे, ये कल तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना पसंद करते थे, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे भ्रष्टाचार के, एक दूसरे को गालियां देते थे। लेकिन एक अकेले जिसको कहते हैं शेरनी बब्बर शेर 56 इंच की छाती वाले को हराने के लिए सारे चोर इकट्ठे हो गए। तो जनता इतनी पागल थोड़ी ना, उसे नहीं पता ये चोर क्यों इकट्ठे हुए हैं। लेकिन एंड में क्या हुआ, सबको देख लो, निराधार हो गए, बढ़ते गए। ममता बनर्जी पीछे हट गई, उसने बोल दिया जी मैं एक सीट नहीं दूंगी। वहां से भगवंत मान ने बोल दिया, वहां से नीतीश बाबू चले गए भाजपा के अंदर। अब कल लोग क्या करोगे? ये कह रहे थे राम मंदिर का मुहूर्त नहीं सही निकाला इन्होंने। मुझे लगता है आपने अपनी न्याय जोड़ो यात्रा का मुहूर्त किसी पंडित से सही नहीं निकलवाया, इसलिए बंगाल घुसते पहले ममता जी पीछे हट गई, बिहार घुसने से पहले नीतीश जी भाग गए। मुहूर्त पे उन्हें विश्वास ही कहाँ है, इस सब मतलब हिंदुत्व पे विश्वास ही कहाँ है? तो कह तो रहा हूँ ना कि इनका अगर विश्वास होता तो मैं वही कह रहा हूँ, फिर असम के अंदर राम मंदिर के बाहर बैठ के ढोंग क्यों किया? ये क्यों बोला कि वो जो असम के सीएम है उन्होंने हमें अंदर नहीं जान दिया, मंदिर के अंदर विरोध किया, जबकि आपको निमंत्रण जब दिया गया राम मंदिर का तो आपने उसका विरोध कर दिया। वो तो भगवा आतंकवाद कहते हैं कि भगवा आतंकवादी है। तो फिर ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं उन्हीं भगवा आतंकवादियों से इनको वोट मिलेगा और सत्ता में बिठाएंगे हम लोग? अपने ही इष्टों के, अपने ही भगवानों के मंदिर तोड़वाएंगे, अपने ही इष्टों को, अपने ही भगवानों को इनके मुंह से गालियां सुनवाएंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि जो बाबरी मस्जिद है वो हमारे दिल में है। तो राम जी हमारे दिल में है। जो राम वाले हैं वो सबको पता है क्या है, जो परशुराम वाले हैं उनको पता है क्या है, जो गुरु तेग बहादुर वाले हैं उनको पता है क्या है, जो गुरु गोविंद सिंह जी वाले हैं उनको पता है क्या है, और जिनको पता है बाबरी जिनके दिल में वो फिर वो दिल में रखे, अपने साथ रखे और उन्हीं के साथ रहे। 20% वालों के साथ देख लेते हैं कब तक तुम्हारे को क्षमता के साथ ले जाएंगे।